अक्सर आपने सुना होगा कि घर से जब भी हम लोग निकलते हैं तो माता पिता कहते हैं बेटा रोड के किनारे चलिएगा। अगर बाइक से निकलते तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गाड़ी धीमे चलाइएगा। क्योंकि मेरे दोस्त उनको जो अनुभव है या उन्होंने जो ज़िंदगी देखी है उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं हमको भी चाहते हैं कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जो डेटा है आज के टाइम में रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ का, वो ऐसा चौंकाने वाला डेटा है कि अगर आप देखेंगे और सुनेंगे मेरे भाई तो आप भी मेरे दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज जो मैं आपके साथ रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर साल 15 लाख लोगों की जान जाती है। जितनी पॉपुलेशन एस्टोनिया की है उतनी हमारे यहाँ हर साल डेथ होती है। और डेथ का सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया है वो रोड एक्सीडेंट बताया गया है। और रोड एक्सीडेंट को बोला है कि इट इज अ टॉप कॉज फॉर डेथ ग्लोबली। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो डेथ का एक मेजर रीजन है यहाँ पर ये रोड एक्सीडेंट। एक एक करके इस रिपोर्ट को समझेंगे। रोड एक्सीडेंट टॉप कॉज फॉर यूथ किड्स डेथ ग्लोबली। ये कहा गया है कि जो यूथ है, जो किड्स है, उनकी डेथ का सबसे मेन जो रीजन बताया जा रहा है वो है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट। इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने भी देखा होगा यार, अगर हम लोग अपनी लाइफ की भी बात कर लें, हम लोग 15-16 साल से 17 साल से बाइक चलाना शुरू कर देते हैं और उस टाइम में ऐसा खून में उबाल मार रहा होता है कि बाइक आप लोग कहीं 50-60 पे तो चला नहीं रहे होते हैं, 60, 70, 80, 90, 100 कहीं ना कहीं दौड़ा रहे होते हैं। उस टाइम हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे होते कि हाँ यार इससे हमारी भी जान जा सकती है या किसी और व्यक्ति की भी जा सकती है। उस टाइम मज़ा आ रहा होता है तो दौड़ रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मेरे दोस्त दुर्घटना होती है। दुर्घटना में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, किसी को इंजरी होती तो किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही कि जो रोड एक्सीडेंट है वो टॉप कॉज है फॉर यूथ एंड किड्स डेथ ग्लोबली। और इंडिया लॉसेस 1.5 मिलियन लाइफ्स एवरी ईयर। और ये रिपोर्ट मेरे दोस्त ऐसी वैसी नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और ईवाई, इन दोनों ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसमें बताया कि इंडिया में 1.5 मिलियन या यूं कहें 15 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान खो देते हैं। रोड एक्सीडेंट जो एक, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डेटा को समझें कि ग्लोबल डेथ हो रही है, उस ग्लोबल डेथ में या टोटल जो अगर यूं कहें 100 डेथ हो रही है तो इसमें जो इंडिया का शेयर है वो कितना है? तो इंडिया का जो शेयर है वो बेटा 11% है। मतलब कहने का ये है कि 100 अगर वैश्विक स्तर पर डेथ हो रही है विश्व में तो उसमें 11 भारत में हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। क्लियरली बोला है कि 11% टोटल नंबर ऑफ जो फैटलिटीज हैं ग्लोबली उसमें इंडिया का मेरे दोस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगेन रिपोर्ट दी है फिक्की और ईवाई ने। ओके, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला पूछ सकता है कि एज पर फिक्की एंड ईवाई रिपोर्ट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, या क्योंकि ग्लोबल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो 11% बनता है, जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं है। ओके, और ये 11% कंट्रीब्यूशन को भी बोला गया है कि 1.5 या यूं कहें कि मेरे दोस्त 15 लाख जो जाने हैं वो हर साल जाती हैं रोड एक्सीडेंट के चलते। ये यूं कहें कि हर एक 24 सेकंड में एक डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट के चलते। बहुत बड़ा डेटा है ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा मेरे दोस्त सीरियसली लिया जाए, थोड़ा क्यों यार अच्छे से सीरियस लिया जाना जरूरी है। और सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस का काम करती है, लोगों को समझाने का काम करती है कि लोग गाड़ी धीमी चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ओके, गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पे बात ना करें। ओके, अब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मानते नहीं, आजकल तो बड़ा क्रेज़ चल रहा है, ठीक है, आराम से मेरे दोस्त गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर से हट जाते हैं, पैर वैर हटा लिए और ताश वाश खेल रहे हैं। और देखो यार, ये सारी चीज़ें तकनीक है। ओके, और तकनीक अगर आपके हाथ में नहीं है तो मेरे दोस्त इसका उपयोग, तकनीक अगर आपके हाथ में तो इसका उपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो दुरुपयोग ना हो इसलिए बेहतर है कि दोस्त अपनी जान की कीमत को समझिए और इसके दुरुपयोग को कम से कम करिए। और कहने का मतलब ये है कि ये तो रिपोर्ट सब चलती रहेंगी, ये तो सब न्यूज़ आती रहेंगी, बट आपकी जान की कीमत आपसे ज़्यादा मेरे दोस्त आपके परिवार को पता होती है। तो कभी उनसे पूछा करिए कि जब आप घर से निकलते हैं, आप कहीं जा रहे होते हैं, तो इनको हमेशा चिंता लगी रहती है कि जब तक आप कहीं पर पहुंच नहीं जाते हैं तो कोशिश करिए गाड़ी थोड़ी धीमी चलाएं। ओके, मानोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। ओके, ग्लोबली यहाँ पर कहा गया है कि हर एक 24 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान खो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोड ट्रैफिक इंजरी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ये जो डेथ है, ओके, जैसा अभी हम लोगों ने किड्स के बीच में पढ़ा था, यूथ के बीच में पढ़ा था, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो ये डेथ हो रही है इसमें मेन कॉज में अलग अलग कॉज होते हैं डेथ के। उसमें मेरे दोस्त ये जो रोड एक्सीडेंट है ये किस नंबर पर आता है एज पर WHO?
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 1.3 अरब से अधिक लोगों और 50 मिलियन गंभीर चोटों के साथ सड़क दुर्घटना मृत्यु का 8वां प्रमुख कारण रहा है। ये एज पर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अगर डेथ ऑफ कॉज की बात करें, कॉज ऑफ डेथ की बात करें, या यूं कहें कि डेथ के कारण की बात करें, उसमें रोड एक्सीडेंट को 8वां नंबर यहां पर दिया गया है। इन्होंने बताया कि 1.3 बिलियन डेथ रही जस्ट बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट के चलते 50 मिलियन लोगों को सीरियस इंजरीज का भी वो शिकार रहे हैं। एंड इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द यूथ एंड किड्स एज टू 5 टू। ये कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 29 वर्ष है, अब भाई 5 से 29 वर्ष वाली उम्र के जो बच्चे हैं, इनके बीच में कहा जा रहा है कि ये डेथ का एक लीडिंग कॉज है। ओके, तो एक शब्द बड़ा कीमती है। एग्जामिनर डेटा के साथ ही खेलता है, और डेटा को वो चेंज करके मेरे दोस्त आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। तो इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है उम्र 5 की जगह 5 से 29 की जगह 5 से 30 कर दे वो, तो यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम लोगों ने समझ ही लिया कि ग्लोबल डेथ में भारत टॉप पे बना हुआ है। ये अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पर टॉप पे रहना जरूरी नहीं है। भारत का वर्ल्ड में 11% शेयर है ग्लोबल डेथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। हर साल भारत 1.5 मिलियन जान खो देता है रोड क्रैशेस के चलते, और ये जितनी एस्टोनिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो साइज है उसकी पॉपुलेशन का, उतने मेरे दोस्त हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती हैं। जो रिपोर्ट का नाम है, ये याद रखिएगा, रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू न्यूनेंस। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये फलानी रिपोर्ट है, कौन कौन इशू करता है, किसने इस रिपोर्ट को इशू किया है, किसने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है। तो रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू न्यूनेंसेस। ओके, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अभी रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था, एग्जाम में पूछा गया था, XYZ डिक्लेरेशन दे दिया था और पूछा था कि ये डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ लेता ये ट्रीटी किससे संबंधित है। ओके, संधि किससे संबंधित है। इंडिया ने ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया है। ओके, अब ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या है, जैसे आगरा के शहर है वैसे ही ब्राजीलिया भी एक शहर है। ओके, ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग का नाम होता है सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्फ्रेंस होती है रोड सेफ्टी पर, उसका दूसरा संस्करण होता है ब्राजील के ब्राजीलिया में, और उस दौरान एक डिक्लेरेशन साइन होता है, उसको नाम दिया था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। इसके तहत टारगेट ये है कि जो ग्लोबल डेथ है उसको आधा करना है। आधा करने का मतलब अगर 30 डेथ हो रही तो उसको हमें 15 पर लेकर आना है, और लक्ष्य रखा है इन्होंने 2030 तक का। तो वही लिखा हुआ है कि भारत ब्राजीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता यानी सिग्नेटरी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना है। इंडिया सिग्नेटरी ऑफ डिक्लेरेशन, ये पॉइंट याद रखना, ये वही बात बोल दी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 है उसको अचीव करना है, जिसके तहत टारगेट यही है कि 2030 तक जो नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ है या फिर नंबर ऑफ इंजरीज है फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उनको आधा करना है। क्लियर है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट रही थी, इसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है। ओवरऑल फिक्की एंड EY रिपोर्ट याद रखेंगे, WHO ने क्या कहा है उस बात का ध्यान रखेंगे, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे, और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखेंगे। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जानने के लिए मेरे साथ सुबह 7 बजे करंट अफेयर सेशन में आप जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ यार कोशिश करिएगा, अगर सेशन पसंद आए तो एक प्यारा सा कॉमेंट करने का। ओके, थैंक यू।